नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको वर्ग 3 का पूर्ण सिलेबस करवाएंगे। इसी श्रृंखला में हम अगले टॉपिक में आते हैं। हमारा जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ है। आखिर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते क्यों हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। तो हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ को बोला जाता है महत्तम समावर्तक। एलसीएम का जो मुख्य कार्य है वह यह है कि जो भी हमको संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं को मिलाकर एक ऐसी संख्या बनाई जाए जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णता कर जाए। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि हमारे पास 5 लीटर 1 लीटर का 5 पैकेट है, 2 लीटर के 2 पैकेट है और 10 लीटर के 3 पैकेट है। अब इन सभी दूध को किसी एक पैरामीटर से हमें मापना है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे कि वो सभी जो हमने दूध खरीदा है वो एक पैरामीटर से नापा जाए। तो इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए एलसीएम की खोज हुई कि आखिर ऐसा कौन सा विशेष ले या बर्तन ले जिससे कि इस तीन अलग अलग पैरामीटर को एक ही पैमाने से नाप सके। ठीक है, जैसे एलसीएम का नाम ही है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, और एचसीएफ का है महत्तम। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताना है जो दी गई संख्याओं से पूर्णता घट जाए। जैसे अगर मैं देखूं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास एक संख्या है 2, 5 और 10। जैसे मैंने बोला कि 2 लीटर के मैंने 5 पैकेट लिए, 5 लीटर के मैंने 3 पैकेट लिए, 10 लीटर के 2 पैकेट लिए। अब किसी बड़े पैमाने से मुझे नापना है, तो इसको नापने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है। एक तो हम इसका मल्टीपल करते हैं, जैसे मल्टीपल करते फैक्टर करते हैं, गुणज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1। 5 को अगर हमें करना है तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। 10 को हमको करना है तो 2 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 यहाँ देखेंगे ज्यादा बार किस संख्या में आए, तो 2 हम देख रहे हैं एक ही बार दोनों संख्या में आए, तो हमने 2 ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ 1 है, 1 हम लिखे ना लिखे चल जाएगा। अगली संख्या है 5। 5 भी क्या 1 से ज्यादा बार कहीं लिखा है, यहाँ पे भी एक बार लिखा है, यहाँ पे भी एक बार लिखा है, तो ये कितना हो गया 5। तो टोटल हमारा कितना आ गया 10। तो इसका एलसीएम 10 आ गया। 10 वो संख्या होगी जो 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। तो एलसीएम का यही मुख्य कार्य होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताना है जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णता कट जाए। ये हमने फैक्टर मेथड में देखा। अब इसको और क्या देखेंगे, मतलब मल्टीपल मेथड में देखा, फैक्टर मेथड में देखेंगे। तो फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि जितनी भी संख्या दी गई है उसको एक लाइन में लिखते हैं। तो लिख देंगे 2, 5 और 10। अब देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो हमारा अभाज्य संख्या हो तो 2 है, 2 से कट जाएगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ऐसे कर लो, ये कट जाएगा। अब उसके बाद 3 से 5 3 से कटेगा नहीं, फिर 4 से नहीं कटेगा, 4 तो हमारा अभाज्य संख्या है नहीं। यहाँ पे हमको अभाज्य संख्या ही लेना है, कभी भी भाज्य संख्या मत लेना। अब देखेंगे 5, तो 5 से दोनों कटेगा। अब यही हमारा क्या हो गया एलसीएम, 2 गुणे 5 10। ठीक है, तो ये एलसीएम का मुख्य कार्य होता है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एचसीएफ। अब एचसीएफ जो होता है, जैसे यहाँ पे क्या था कि दी गई संख्याओं से 10 जो है उनका कट रहा है। एचसीएफ ऐसा काम करेगा कि दी गई संख्याओं को पूरा काटेगा, यहाँ पे पूरा कटने का काम कर रहा है, यहाँ पे काटेगा। जैसे मैंने इसके अलावा कोई ले लो, जैसे मैंने 10 लिया, 12 लिया, 14 लिया और 16 लिया, इनका एचसीएफ निकालना है। इसमें भी दो मेथड लगेगा, एक तो मल्टीपल मेथड लग जाएगा। चलिए हम मल्टीपल मेथड में लिखते हैं 2 × 5 × 1, 10 हो गया, 10 हो गया। 12 की बात करें 2 × 2 × 3 × 1, ये भी हमारा 12 हो गया। अगर हम 14 की बात करें तो 7 2 × 7 × 1, 16 की बात करें 2 × 2 × 2 ×
HCF वही नंबर होगा जो सब में दिया हो। यहाँ पे सब में दिया हो वो एलसीएम नहीं है, सभी कुछ आएगा, जो भी दिए थे सब लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो सभी में चारों में कॉमन हो वही लिखना है। तो एचसीएफ की जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 3 की बात करें, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आएगा। फिर 1 की बात, तो केवल हमारा क्या हो जाएगा, 2 एक ऐसा नंबर है जो 10 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, 14 को भी काटेगा और 16 को भी काटेगा। लेकिन एलसीएम ऐसा नहीं था, एलसीएम जो आया था वो दी गई संख्याओं से कटने वाला आया था, और यहाँ पे जो आया वो दी गई संख्याओं को काटने वाला आया है। ठीक है, अब इसका अगर बात करें फैक्टर मेथड से, क्या हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इस मेथड से भी निकल जाएगा। तो इस मेथड से भी हमें ध्यान देना है, कैसे आएगा चलिए हम देखते हैं। सभी को लिखते हैं, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया हमने, 14 लिख दिया और 16 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ जो आएगा वो सब को काट दे, वो नंबर लिखना है। तो सबको काटने वाला नंबर क्या है? 2 है। 2 जो है वो अपना 10 को भी काटेगा, 5 बार में 12 को काटेगा, 6 बार में, 7 बार में और 8 बार में। अब हम देखते हैं यहाँ जो 5, 6, 7 और 8 है ये नहीं कर सकते, तो हमारा इससे क्या आ गया? 2। ठीक है, चलिए अब इसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हमारे और इसमें बनकर सामने आते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक हमारा फॉर्मूला आता है HCF into LCM equals to फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर। कई बार इसी को लिख दिया जाता है HCF into LCM equals to A into B। इससे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, डायरेक्ट को दिया जाएगा, एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 12 है, इनका HCF हमारा 2 है, तो बताइए LCM क्या होगा। इन 4 क्वांटिटी में से कोई भी 3 क्वांटिटी दे देगा तो चौथी पूछेगा। ये भी दे सकता है कि A और B का रेशियो दे दिया 2:3, एलसीएम दे देगा, एलसीएम उसने दे दिया हमें, मान लीजिए 210 दे दिया, पूछेगा एचसीएफ क्या होगा। तो उस कंडीशन में हम एचसीएफ एक्स मान लेंगे, पहले संख्या हमको क्या मिल जाएगी, a बराबर 2x और b बराबर 3x और एचसीएफ बराबर x। अब इसको हम निकाल, एक चीज हमें और ध्यान रखना है, जो रेशियो होता है इसमें हमेशा एचसीएफ की कमी रहती है, ये पूरा नहीं रहता कि पूरी वही संख्या ही लिखी है, यहाँ पे एचसीएफ की कमी रहती है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट नंबर हमें मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, कई बार हमें फ्रैक्शन दिया जाता है, जैसे a/b, c/d, e/f और g/h, इसका एलसीएम निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर बोले तो a c e और g, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। डिनोमिनेटर बोले तो b b f और h का एलसीएम निकालना है, तो हमें इस फ्रैक्शन का एचसीएफ मिल जाएगा। अगर एलसीएम की बात करें तो इसी तरीके से एलसीएम न्यूमरेटर का a c e और g का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, और b b f h का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम एचसीएफ का कांसेप्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में आप सभी से मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।